नमस्कार। चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले आज पूरे दिन की सुर्खियां। प्रदेश विधानसभा में 8,479.3 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भत्ता देने के लिए सरकार ने की 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर दिया बयान। कहा, उनकी सरकार में प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब छठे नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। कई योजनाओं में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने बजट में वृद्धजनों और दिव्यांगजनों की पेंशन राशि बढ़ाकर की 1,000 रुपए। कुष्ठ रोगियों को मिलेगी 3,000 की पेंशन राशि और आवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात के आणंद में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। कहा, देश के 80% किसानों को प्राकृतिक खेती से होगा फायदा। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को दी थी शिकस्त। देश भर में आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ग्रुप कप्तान वरुण सिंह के पार्थिव शरीर को भोपाल हवाई अड्डे पर लाया गया। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों समेत आमजन ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। आज एक बार चर्चा उस बात की जिसकी बात जो है इस चुनाव के दरमियान हो रही है, और कहीं न कहीं इस बात को लेकर के भी बात हो रही है कि जिस तरह से राजनीतिक दल 17वीं लोकसभा के अवसान के बाद आने वाले चुनाव में उतरने जा रहे हैं, उनकी एक लामबंदी है। लामबंदी है लेकर जातियों की, सर्वविदित है, कहने की आवश्यकता नहीं है। और इस लामबंदी के बीच में जब अलग अलग दल अपने अपने राजनीतिक दलों को, अपने अपनी जातियों को अपनी ओर करना चाहते हैं, उस वक्त किस तरीके से चित्रकूट में भगवान राम की जो तपस्थली है वहां पर हिंदू समागम होता है। और उस समागम को संबोधित करते हुए संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज को एकजुट होना होगा और जाति विहीन एक समाज की संरचना को आकार लेना होगा। इसी में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बेहतरी है और इसी के साथ जो है राष्ट्र का विकास भी जुड़ा हुआ है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संघ विचारक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी और वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी। इसके साथ ही ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक चिंतक सौरभ मालवीय और चित्रकूट से आचार्य रामचंद्र दास। आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बात सबसे पहले अशोक जी आपसे ही शुरू करेंगे जी। एक ऐसा अवसर कि जब 17वीं लोकसभा समाप्त 17वीं विधानसभा समाप्त हो रही है, विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, राजनीतिक दल चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो जो एक दलीय गठबंधनों का आकार लेता जा रहा है उसमें जातियां प्रमुख होती जा रही हैं। कहीं न कहीं संघ का जो विचार है और संघ के प्रमुख ने जो इस बात को रखा है कि ये संपूर्ण हिंदू समाज जो है एक रस होना चाहिए, एक तरह का होना चाहिए, इसमें विभेद नहीं होना चाहिए, संपूर्ण एकाकार इसका स्वरूप होना चाहिए। ऐसे में जातीय विसंगतियां जो राजनीतिक स्तर पर जिनको जो है कहीं न कहीं पुष्पित पल्लवित किया जाता है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य उद्देश्य है कि समाज संगठन जी करके और समाज के माध्यम से ही, समाज के बल पर ही इस देश को परम वैभव के स्थान पर पहुंचाना। व्यक्ति निर्माण का कार्य इसके साथ साथ होता है जी। इसमें सबसे बड़ी बाधा जो आती है वो आती है जब हम समाज संगठित करने के लिए समाज के बीच में जाते हैं जी। तो समाज में एक समाजशास्त्रीय तथ्य है यह कि वर्ण व्यवस्था कालांतर में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई और यह इसका अस्तित्व है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा जी। परंतु यह इसकी एक सीमा है जी। शादी विवाह है, गोत्र है, पूजा पाठ है, घर में पंचायती धर्मशाला खोलना है, पंचायती बर्तन करना है, शादी विवाह के समय में सहयोग करना है, यहां तक तो जाति व्यवस्था का स्थान है और उसका महत्व भी है। परंतु उसके आगे जब वह राजनीति में प्रवेश कर जाता है तो एक तरीके से यह एक दुर्गुण का कार्य करने लगता है। इससे समाज में विघटन पैदा होता है जी। और हम लोग चूंकि समाज संगठन का ही कार्य करते हैं, समाज को संगठित करना चाहते हैं, तो हम पूरे ही संपूर्ण भारतीय समाज को, जिसको आप हिंदू समाज कह लीजिए जी, उसको हम एक करना चाहते हैं।
जी, बिल्कुल। और उसमें सबसे बड़ी बाधा जाति आती है। होता क्या है कि जब शादी विवाह, परिवार, समाज से जब आगे बढ़ता है जाति, तो वह एक फेवर लेने की बात हो जाती है। राजनीति में भी लोग फेवर लेना चाहते हैं, वोट प्राप्त करना चाहते हैं जातिगत आधार पर। हालांकि ये जातिगत समीकरण साधना राजनीतिक दलों के लिए बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि इस समय जाति व्यवस्था अब पराभव की तरफ जाने के कगार पर है। अभी वो उफान जो उसका था वो समाप्त हो रहा है। तो लोग अब जाति विहीन समाज की बात कर रहे हैं। जाति विहीन का मतलब ये अपनी जाति नहीं छोड़ना है, बल्कि समाज के दैनंदिन कार्यों में जाति व्यवस्था यह एक निर्णायक तत्व न हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल अशोक जी, आप ठीक कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था जो है दैनंदिन के कार्यों में या राजकीय कार्य होते हैं उसमें जाति व्यवस्था को प्रमुखता नहीं दी जानी चाहिए। राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रंजन जी, जितना सनातन धर्म के बारे में मुझे ज्ञान है थोड़ा बहुत, उसमें साफ तौर पर इस बात को कहा गया कि ब्राह्मणों अस्य मुखामसीद बाहु राजान्य कृतः उर्तस्य यद्वैश्यम शूद्रो पदभ्याम अजायत। लेकिन भगवान कृष्ण वहीं ये भी कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागसा। जाति से कोई व्यक्ति जो है किसी धर्म किसी वर्ण का नहीं है, बल्कि वो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य उसको जो है समाज में एक जाति के रूप में स्थापित करते हैं। कालांतर में जैसा कि अशोक सिन्हा जी ने कहा कि कहीं न कहीं ये बात जो है, जो काम जो लोग कर रहे थे वो पक्का हो गया और उसी जाति के वो लोग हो गए। तो मैं तो इसे एक कुरीत के रूप में लेता हूँ। आप क्या कुछ कहेंगे? जी, भारत के सामाजिक इतिहास में जी अगर हम जाएंगे तो जाति व्यवस्था बहुत बाद का विषय है। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी जी, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण थे। हालांकि शूद्र का वर्णन उत्तर काल में ऋग्वेद में आया, शुरू में नहीं था। और ये चारों वर्ण ऐच्छिक थे, यानी कि जो आदमी जो काम करे जी उसके हिसाब से वो उस वर्ण में जा सकता था। जब उत्तर वैदिक काल आया तो इसमें कुछ गिरावट आई और धीरे धीरे एक इसमें मतलब इस गिरावट के क्रम में धीरे धीरे ये होने लगा कि अब ये जन्म आधारित की तरफ बढ़ने लगा। जी नहीं रंजन जी, संक्षेप में हम अगर जानना चाहें कि जिस तरह से संघ प्रमुख ने जिसका आह्वान किया है कि एक एकीकार हिंदू सनातन धर्म का जो है स्वरूप होना चाहिए, इससे कितना सहमत आप? नहीं, देखिए इसके पीछे एक छोटा सा ऐतिहासिक तथ्य आपको बताएंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या और अच्छे से हो सकती है। कि 1857 की जब क्रांति हुई उसके बाद से अंग्रेजों के दिमाग में यह आया कि भारत को विभिन्न जातियों धर्मों में बांटो और उसको प्रमुखता दो। तो 1857 के क्रांति के बाद ही पहली बार राज्य जो जनगणना हुई तो जातीय आधार पे हुई। उसके बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना 1925 में होती है, महाराष्ट्र में होती है और पहले दिन से इसका अभियान था कि जातिवाद को कहीं ना कहीं निगेट करना, इसको जैसे मतलब इसको कम करना। अब आज जहां पे संघ के जो प्रमुख हैं उन्होंने जो बात कही है, तो इसका मतलब यही है कि जातियों का प्रभाव जो आज की राजनीति में, जो आज के समाज में कुरीतियों के रूप में हो गया है, उसको दूर करना। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ चित्रकूट से आचार्य रामचंद्र दास जी जुड़ चुके हैं, जहां पर यह हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन हुआ था, जहां के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए होंगे। आचार्य जी, जिस तरह से संघ प्रमुख ने अपना बयान दिया है, आप संत हैं, कहा जाता है कि जाति न पूछो साधु की, आप साधु हैं, और उसके बाद जो है जिस तरह से हमारी जातीय व्यवस्था जो है संपूर्ण एक सनातन धर्म को कहीं न कहीं प्रभावित करती है, और जिसका कारण होता है कि राजनीतिक आधार पर भी उन जातियों को का लाभ लेने के लिए एक अभियान चलाया जाता है। ऐसे में संघ प्रमुख की बात का आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। कल के जिस कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने यह बातें कही, वह कार्यक्रम मेरे ही पूज्य गुरुदेव द्वारा आयोजित था और मैं ही उसका संयोजक था कार्यक्रम का। हमारे संप्रदाय का सिद्धांत जो रहा है, हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से हमारे आचार्य जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई।
और एक सिद्धांत उन्होंने और कहा कि सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणे मता, भगवान की शरणागति का सबको अधिकार है। इसका तात्पर्य यही है कि हमारे यहाँ जातियां थी, जातिवाद नहीं था कभी भी। जातियां पूर्व से थी, वर्ण व्यवस्था भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है, हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते, ये हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन जातिवाद हमारे यहाँ कभी नहीं था जी। आप देखिए कि हमारी प्राचीन जो गुरुकुल पद्धति थी जी, वहां पर भगवान श्री राम के साथ निषाद राज भी पढ़ते थे जी, कोई भेदभाव नहीं था। हमारे ही प्रभु, आप समझिए कि क्या परिस्थितियां रही होंगी जी, कि हमारे ही प्रभु श्री राम गंगा के तट पर खड़े हैं जी, और केवट से कह रहे हैं, एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं और केवट से कह रहे हैं कि मुझे गंगा पार जाना है, नाव लेकर आओ। और केवट, आप समझिए कि केवट भी कह रहा है कि यदि आप गंगा पार जाना चाह रहे हैं, जो प्रभु पार अवसिगा चहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं, अगर आप पार जाना है तो आपको चरण धुलाना होगा, नहीं तो मैं ले जाने में असमर्थ हूँ जी। आप समझिए कि वहीं पर जिसको आचार्य थोड़ा टोकूंगा मैं आपको। संदर्भ ये है कि हमारी पुरातन व्यवस्था क्या थी, वहां पर वर्ण व्यवस्था थी लेकिन जाति व्यवस्था नहीं थी, जातीयता नहीं थी। लेकिन उसका जो वर्तमान स्वरूप उभर करके आया है और जिसके परिप्रेक्ष्य में संघ प्रमुख को इस तरह का एक कल्पना प्रस्तुत करनी पड़ी है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये अंग्रेजों की जो नीति थी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, ये उनका बनाया एक सिद्धांत था जो आज की पार्टियों ने उसको स्वीकारा और देखा कि अंग्रेजों ने इसी सिद्धांत को लेकर के इतने लंबे समय तक राज किया इस देश पर, तो उन्होंने भी उसी सिद्धांत को स्वीकार किया और समाज में निचले स्तर तक वह उस सिद्धांत को लेकर गए। यह बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ आप देखिए कि आचार्य रामानंदाचार्य जी ने कोई भेद नहीं किया जी। और दूसरी बात, जहां तक अगर साधुओं की बात करें तो हमारे यहाँ साधुओं में तो अच्युत गोत्र हो जाता है, हम तो अपना कुल गोत्र छोड़ देते हैं जी। हम तो साधु जब बनते हैं तो अच्युत गोत्र भगवान के गोत्र के हो जाते हैं। और मैं परंपरा से आता हूँ जी। हाँ आचार्य जी, हमारे साथ सौरभ मालवीय जी हैं। सौरभ मालवीय जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी जी। सौरभ मालवीय जी, जिस तरीके से 12 बिंदुओं पर आरएसएस ने चित्रकूट में बैठ करके चर्चा की और कई सारे प्रमुख उसके बिंदु थे, उसमें एक समान नागरिक संहिता की भी बात की गई कि सरकार को उस नागरिक संहिता को भी लेकर के आना चाहिए। और उसके अलावा जो देवस्थानों की परंपरा, उन्होंने कहा कि जो सरकारी नियंत्रण में गए हैं वहां पर परंपरा उनकी नष्ट हो रही है। तो ये सरकारी देवस्थान जो है सरकारी नियंत्रण में क्यों आए और क्यों नहीं होने चाहिए, ये भी एक विचार का विषय है। और इसके साथ समान आचार संहिता और जिस तरह से हिंदू एकात्म की बात की जा रही है, क्या कुछ देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए भारतीय दर्शन जीवन दर्शन है, यानी भारत की जो आत्मा है उसमें विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गवि हस्तिन सुनिचैव सोपाके च पंडिताय समदर्शिना, यानी विद्या और विनय से संपन्न भी है, उस समाज को समझने का काम कर, और वही है ये अपने यहाँ भारतीय जीवन पद्धति में कहा गया है। एक बात। दूसरी बात, संघ ये कहता है कि किसी भी समाज, किसी भी देश की विकास की प्रक्रिया में उस समाज की व्यवस्था आगे होनी चाहिए। सौरभ जी, थोड़ा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज जो है स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई दे रही है। अब मैं उसको ठीक करके फिर आपके पास आता हूं। इस वक्त हमारे पास अशोक सिन्हा जी हैं। अशोक सिन्हा जी, 12 बिंदुओं पर संघ प्रमुख ने विचार किया। वहां का जो संत समागम था, जो महाकुंभ का आयोजन था, उसमें 12 बिंदुओं पर विचार किया गया। अनेक सारे बिंदु हैं, लेकिन उसमें एक बिंदु यह भी है कि भारतीय दर्शन पर आधारित शिक्षा सबके लिए जरूरी है। कहाँ तक ये जो है उचित होगा और किस तरह से इसे लागू किया जा सकता है? शिक्षा व्यवस्था ही राष्ट्र निर्माण का प्रथम एक घटक है। शिक्षा से ही मनुष्य संस्कृति सीखता है, शिक्षा से ही वह अपनी कला को सीखता है और शिक्षा से ही वह समाज निर्माण का भी कार्य संपन्न कर सकता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेव विद्यते, ज्ञान से बढ़कर पवित्र इस संसार में कुछ नहीं है, यह गीता में कहा गया है। तो ज्ञान शिक्षा से मिलता है। माता पिता भी ज्ञान देते हैं, विद्यालय भी ज्ञान देता है, सहपाठी भी ज्ञान देते हैं।
परंतु ये शिक्षा व्यवस्था यदि नैतिक आधार पर आधारित नहीं है, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत नहीं है और राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं है, जीवन जीने का जो अंतिम लक्ष्य है अभ्युदय और निःश्रेयस, इसको यदि प्राप्त करने का साधन शिक्षा नहीं बन रही है और शिक्षा सिर्फ रोजगार देने के लिए बनी हुई है, तो वह घातक होती है राष्ट्र के लिए। हम सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप हमारी शिक्षा होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र दास जी, आपके पास फिर एक बार लौटेंगे इन 12 बिंदुओं में। जो रामचंद्र दास जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। 12 बिंदु जो विचार के थे, उसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु था जिसमें धर्म में व्यसन का त्याग करना अनिवार्य रूप से, जिस तरीके से साधु संतों में एक परंपरा अनुरूप कई व्यसन होते हैं, कई चीजें होती हैं, उन पर भी कहीं न कहीं संघ प्रमुख या इस चिंतन में जो है एक तत्व रखा गया है, तो इसके बारे में कुछ क्या कहेंगे? उसमें एक विषय था व्यसन मुक्ति का। हाँ, व्यसन मुक्ति का। व्यसन मुक्ति, आज आप देखिए कि हमारे पंजाब की स्थिति आपको पता है, जो बॉर्डर हमारे उधर के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां भी आपको पता है परिस्थितियां क्या है। कश्मीर में आप देख ही रहे परिस्थितियां, जो पंजाब का तो लगभग युवा हमारा उसे व्यसन का आदी बना दिया गया है जी। और उस व्यसन के लिए ही वह अपराध कर रहा है, उसका बौद्धिक पतन हो रहा है, उसका चारित्रिक पतन हो रहा है। इस नाते व्यसन मुक्ति के लिए भी एक बड़ा विषय यहाँ पर रखा गया था, इस पर निर्णय भी हुआ और संत उसके लिए कार्य भी करेंगे। और व्यसन कोई भी करे, वह संत की केवल बात नहीं है, प्रत्येक परिस्थिति में व्यसन घातक ही है, वह किसी के लिए भी श्रेयस्कर नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ सौरभ मालवीय जी फिर से जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, जिस तरह से 12 बिंदुओं को लेकर के संत समागम ये हुआ, जिसमें संघ प्रमुख भी पहुंचे, अनेक संत उसमें उपस्थित थे, वहां पर जो विचार के लिए विभिन्न मुद्दे लाए गए, उनमें हिंदू धर्म के दुष्प्रचार, हिंदू धर्म के विरुद्ध जो दुष्प्रचार है, उस पर भी एक जो है लगाम लगाने की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि किस रूप में आप इसको लेते हैं। आप अपना अच्छा प्रचार करेंगे तो दुष्प्रचार सदैव बंद होगा, या दुष्प्रचार की वजह से आपका जो प्रचार है वो प्रभावित होता है? देखिए, दुष्प्रचार के कारण प्रचार पर असर पड़ता है ऐसा नहीं है, और दुष्प्रचार के वास्ते नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का जो वक्तव्य है, उसको हम राजनीतिक दृष्टि से न देखें, बल्कि सामाजिक नाते देखें, सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से देखें। क्योंकि सरकार, किसी भी सरकार में, राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें, जो भी सरकार होगी, सरकार का काम विकास की गंगा को नीचे लाना है, लेकिन वही संपूर्ण देश को विकास करेगा ऐसा नहीं। इसलिए सामाजिक संगठनों को आगे आना पड़ता है, समाज ताने बाने को, यानी ये कहा गया है कि सामाजिक सुधार ही उस राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। यानी जन चेतना, जन आदमी, जन समूह, जब जन सैलाब जो बोलते हैं जिसको, वो उसके अंदर देश, राष्ट्र और ये भाव जैसे जैसे जागृत हो जाएगा, समाज उत्तरोत्तर वृद्धि कर जाता है। मेरा मत है कि मोहन भागवत जी का, क्योंकि ये सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। केंद्र सरकार योजनाओं को लाती है, राज्य सरकार योजनाएं लाती है, मंत्री कार्य को देखते हैं, लेकिन यदि सामाजिक रूप से सक्रिय लोग समाज की चिंता करते हैं, वो राजनीतिक आधार पर नहीं। दूसरी बात महत्वपूर्ण है, चुनाव निकट है। चुनाव से इस समय हालात है उत्तर प्रदेश में, सभी दलों में जात के आधार पर सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो यह जात अभिशाप है, और विकास किसको करना है? तो विकास चाहिए, और जात अभिशाप है। ऐसे में सामाजिक वर्ग के लोग आगे आते हैं, तो ये बहुत ही पवित्र कार्य है। राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, जिस तरीके से हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें चित्रकूट से आचार्य रामचंद्र दास जी ने भी कहा कि हमारी जातियों में विभक्ति जरूर थी, लेकिन हमें जातीयता नहीं थी। हमारी सामाजिक संरचना में जो है, जो जातियां थी वो निश्चित थी, लेकिन किसी को लेकर के कभी भेदभाव नहीं था। ये बाद में वो जो है भेदभाव आया, और उस भेदभाव को आजाद होने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए जो है अपनाया, और अपनी जातियों के नेता बन करके, जिनकी संख्या था, जिनकी नारा दिया गया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को प्रभावित करती हैं। क्या कहेंगे? आचार्य जी की बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ जी। सबसे बड़ी बात कि हमारे समाज में निश्चित तौर पर जाति भेदभाव रहा है जी। और अगर जाति भेदभाव नहीं रहा होता तो दक्षिण भारत में डीएमके का आंदोलन, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, इन लोगों के आंदोलन नहीं हुए होते।
भेदभाव निश्चित तौर पे था जी। अब ये भेदभाव भारतीय दर्शन के मूल में नहीं था जी। इस भेदभाव को जी। बहुत ही दिमाग लगा के ड्राफ्ट किया गया जी। और उसमें धीरे धीरे समाज बढ़ता गया जी। आजादी के बाद हमारे जो राजनीतिक दल हुए, उन राजनीतिक दलों ने कुछ संप्रदायों को जी। और कुछ जातियों को मिलाकर एक समीकरण बनाया जी। और उसी समीकरण के तहत लगातार चुनाव चलते रहे। तो निश्चित तौर पर मतलब आजादी के बाद राजनीतिक दलों ने इसका दुरुपयोग किया और आजादी से पहले जो भी इस तरह की समस्याएं थी वो धीरे धीरे आंदोलनों के माध्यम से खत्म होने के कगार पे आ गई थी जी। लेकिन हमारे राजनीतिक दलों ने कुछ जातियों को जोड़कर, कुछ जातियों में भ्रम फैलाकर निश्चित तौर पर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ आचार्य जी। बिल्कुल। आचार्य रामचंद्र दास जी, जब आपके यहाँ ये महाकुंभ का आयोजन होता है जिसमें संघ प्रमुख इस तरह का आह्वान करते हैं, एक कल्पना प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह से एकीकरण हो सकता है संपूर्ण हिंदू समाज का और किस तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जीवित रखा जा सकता है, ऐसे में ये आयोजन संतों के बीच में होता है और संतों की क्या जिम्मेदारी और भूमिका बनती है उनके इस आह्वान पर? नहीं, आवाहन तो संतों का ही है, निर्णय संतों को लेना है जी। और उस कार्यक्रम में संघ प्रमुख को भी इसीलिए बुलाया गया क्योंकि वह जो एक दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और हमारे विचारों से सहमत संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके मुखिया के नाते वह भी सम्मिलित हुए और पूज्य संतों का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है उस पे उन्होंने समर्थन दिया और अपने भी विचारों को उन्होंने रखा है। हमारे यहाँ संतों ने प्रयास यही किया है कि सामाजिक समरसता बनी रहे और समरसता के साथ जो समाज चलेगा वह राष्ट्र के लिए भी हितकर है, वह समाज के लिए भी हितकर है और संतों का पूर्व से ही प्रयास रहा है और हम लोग जन जन तक जाते हैं, समाज के निचले वर्ग तक, गांव से लेकर के नगरों से लेकर के महानगरों तक हम सब जाते हैं। तो हम सब प्रयास यही करते हैं कि ये जातिगत समीकरण बना रहे और इस प्रकार का जो इस समय भेद डाला जा रहा है इससे हिंदू धर्म कमजोर होगा। आप समझिए कि किसके यहाँ बंटवारा नहीं है। हमारे यहाँ इस्लाम में भी आप देखिए कि सिया सुन्नी दो विभाग हैं, उनके यहाँ भी बटे हुए हैं और यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो मंदिरों का कोई विभाजन नहीं है। आप भी प्रत्येक मंदिरों में जाते हैं, हम भी प्रत्येक मंदिरों में जाते हैं, लेकिन वहां तो मस्जिदों तक का भेद है जी। तो हम सबको चिंतन करके, मंथन करके और समाज को हमें एक करना होगा और एक सिद्धांत जो कहा गया कल कि चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हों। आपकी उपासना पद्धति भिन्न हो सकती है, हम मानते हैं, आपकी पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है, हम मानते हैं, लेकिन हम सबको हिंदू के रूप में ही अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। बिल्कुल। अशोक जी, जो संघ प्रमुख का दर्शन था आज पर हम केंद्रित हैं, उसी पर वार्ता कर रहे हैं क्योंकि कालांतर में यह दर्शन कहीं न कहीं भारतीय समाज को प्रभावित करता रहा है। इस दर्शन के साथ जो है किस तरह से आप समाज को बढ़ते हुए देखते हैं, एक संक्षेप में उत्तर चाहेंगे आपसे। देखिए, जो जाति व्यवस्था है ना, इससे आता है अहंकार जी और स्वार्थ। इन दो बातों की ओर माननीय मोहन भागवत जी ने ध्यान आकर्षित किया कि हमें अहंकार छोड़ना होगा जी और स्वार्थपरता। जब नेशन फर्स्ट होगा, राष्ट्र प्रथम है, समाज में जब हम समाज के संगठित करने की बात करते हैं तो ये अहंकार और स्वार्थ ये दोनों आड़े आते हैं, बाधा पहुंचाते हैं। इन्हें छोड़ने पर ही सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय एकता और भारत की अखंडता सुनिश्चित हो सकती है। जब तक हम अहंकार नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का अहंकार हो, जातिगत अहंकार हो या किसी भी प्रकार का, उसमें हम अपने को यदि श्रेष्ठ या निकृष्ट मानेंगे तो सामाजिक संगठन नहीं बन पाएगा, सामाजिक एकता बाधित होगी। यही कारण है कि समाज में यदि आपको अहंकार और स्वार्थ छोड़ेंगे तो इसी की ओर इशारा किया है मोहन भागवत जी ने कि आप इसका त्याग करके ही परम वैभव की ओर आगे बढ़ सकते हैं, भारत को समुन्नत राष्ट्र को विश्व के रूप विश्व में प्रतिष्ठापित। बिल्कुल अशोक जी, ये चर्चा तो और भी लंबी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास समय कम है। हमारे तमाम सारे मेहमान अभी पूरी बात रख भी नहीं पाए हैं, लेकिन हम आप सबसे क्षमा चाहते हुए आपको धन्यवाद भी देते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े। समाज की एकरसता के लिए, समाज की एक रूपता के लिए, जातीय जकड़न से हमारा समाज मुक्त हो। निश्चित रूप से ये केवल संघ प्रमुख की भावना नहीं, हर भारतवासी की भावना हो और आने वाले समय में ऐसा हो सके तो निश्चित रूप से यह देश फिर से विश्वगुरु बनेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए फिर कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।